क्या आप एक्सेल में बड़े डेटा को देख के थक जाते हैं? क्या आपको भी लगता है कि डेटा को एनालाइज करना सिर्फ फॉर्मूलाज और कोडिंग से ही पॉसिबल है? तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने एक्सेल शीट पर आ जाएंगे, जहां पर हमारे पास डेटा है डेट, प्रोडक्ट, रीजन एंड सेल्स अमाउंट। ये एक सेल्स रिपोर्ट है जिसमें हमें क्या करना है, हर रीजन वाइज सेल्स अमाउंट को टैकल करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पिवट टेबल का यूज कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे, देन शिफ्ट और कंट्रोल के साथ डाउन एरो को प्रेस कर देंगे तो आपका कंप्लीट टेबल और डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट के अंदर आपको एक पिवट टेबल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां पर आपसे पूछता है कि सिलेक्ट टेबल और रेंज। हमने पहले ही अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लिया था, तो यहाँ पर वो रेंज ऑटोमेटिक आ गई है। बट अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको सिलेक्ट करना होगा। इसी में आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है जो है यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अगर आपका फाइल या डेटा कहीं और है तो आप इस सेकंड वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। उसके बाद आता है कि आपको अपना जो टेबल बनाना है वो कहाँ पर बनाना है, न्यू वर्कशीट पर या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर। न्यू वर्कशीट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो नई वर्कशीट ओपन कर देगा और वहां पर आपकी टेबल को क्रिएट कर देगा। बट अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना चाहते हैं तो आपको लोकेशन देनी होती है कि कहाँ पर आपको अपनी टेबल बनानी है। सपोज हम ये वाली लोकेशन दे देते हैं, कोई भी एक सेल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो ओके करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एक टेबल तैयार हो चुकी है जो अभी ब्लैंक है। जिस हिसाब से हमें डेटा चाहिए होगा उस हिसाब से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और इस टेबल के साथ साथ राइट साइड में एक फील्ड का ऑप्शन डिस्प्ले हुआ है जिसमें हमारे जो भी कैटेगरी थी वो यहाँ पर आ गई है, जैसे डेट, प्रोडक्ट, रीजन और सेल्स अमाउंट। अब इनको हमें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है। अब मान लेते हैं कि हमें सबसे पहले डिस्प्ले कराना है कि रीजन वाइज टोटल कितनी सेल्स हुई थी। तो रीजन वाले को हम लेंगे यहाँ पर रोज के अंदर। इससे पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, फिल्टर के ऑप्शन है, कॉलम्स के ऑप्शन है, रोज है एंड वैल्यूज है। तो वैल्यूज में हमेशा हम अमाउंट को लेते हैं, ऑलमोस्ट हम अमाउंट को ही लेते हैं। जैसे सेल्स अमाउंट है तो वो वैल्यूज के अंदर आ जाएगा। कॉलम्स एंड रोज तो आपको पता ही है कि वो क्या होते हैं। कोई भी डेटा अगर आपको रो वाइज चेक करना है तो रो में देंगे, कॉलम वाइज चेक करना है तो कॉलम में देंगे। एंड फिल्टर वाला ऑप्शन है कि अगर आप किसी डेटा को फिल्टर करके चेक करना चाहते हैं तो उस डेटा को या उस टैब को आप फिल्टर वाले ऑप्शन में ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला हमारा टास्क क्या था कि हमें रीजन वाइज सेल्स को टैकल करना है। तो रीजन को यहाँ से पिक करेंगे, सिर्फ आपको पिक एंड ड्रॉप करना है। पिक करके इसको रोज में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो रीजन है वो रोज वाइज आ चुके हैं। अगर आप इसको कॉलम में डालते हैं तो ये कॉलम वाइज अरेंज हो जाएगा। तो अरेंजमेंट आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको रो वाइज करनी है, कॉलम वाइज करती है। किस तरीके से आपको ज़्यादा इजीली समझ में आता है और किस तरीके से आप दूसरे को समझा सकते हैं, क्योंकि हम पिवट टेबल बना रहे हैं, एक हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, दूसरी अगर हमारा मैनेजर या हमारा सीनियर हमसे कोई रिपोर्ट मांगता है तो उसको समझाने के लिए। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले मैं तो यहाँ पर इसको ले रहे हैं रोज के अंदर, ठीक है। उसके बाद सेल्स अमाउंट है तो सेल्स अमाउंट हम लेंगे वैल्यूज के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारी टेबल बनकर आई है इसमें आप देखेंगे कि रोज और सेल्स अमाउंट आ चुका है कि ईस्ट में टोटल इतनी सेल हुई है, नॉर्थ में इतनी हुई है, साउथ में इतनी हुई है और वेस्ट में इतनी हुई है, ठीक है। आई होप आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा। अब मान लीजिए कि इसी में हमें प्रोडक्ट भी चेक कराने कि कितने प्रोडक्ट, जैसे ईस्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट किस किस अमाउंट में सेल हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट वाला है, इसको हम ले लेते हैं कॉलम के अंदर, ठीक है। कॉलम के अंदर क्यों लिया है, ताकि ये इजीली हमें समझ में आए। अब कॉलम में लेने से क्या हुआ है कि आपके जो प्रोडक्ट के नेम थे वो कॉलम वाइज अरेंज हुए हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि ईस्ट के अंदर लैपटॉप की कॉस्ट इतनी है, मोबाइल की कॉस्ट इतनी है, टैबलेट की कॉस्ट इतनी है और ग्रैंड टोटल उसका इतना है। इसको आप रो वाइज भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आता है। तो मान लीजिए मैं इसे रो में ले लेती हूँ और रो में लेने के बाद अब ये कुछ ऐसा डिस्प्ले होगा, क्योंकि आपका रीजन भी रो में था और आपने प्रोडक्ट भी रो में दिए हैं तो दोनों चीज़ रो में आई है, जिसमें आपको दिख रहा है कि ईस्ट के अंदर
टोटल इतनी कॉस्ट है, जिसमें से क्या है लैपटॉप का इतना है, मोबाइल का इतना है, टैबलेट का इतना है। तो जो भी चीज़ आपको ईजिली समझ में आती है आप उस हिसाब से अपने टेबल को तैयार करेंगे। अब अगर यहाँ से हम रीज़न को हटा के कॉलम में डाल देते हैं तो मे बी ये थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। जैसे लैपटॉप के लिए ईस्ट में इतना है, नॉर्थ में इतना है, साउथ में इतना है, वेस्ट में इतना है। जैसे आपको समझ में आता है आप वैसे कर सकते हैं। हम इसको पहले जैसा ही बना देते हैं इसको कॉलम में। अब एक और ऑप्शन इसमें है हमारे पास, वो है फिल्टर का। तो फिल्टर यूज होता है जब हम किसी भी डेटा को फिल्टर करके चेक करना चाहते हैं। हमारे डेटा के हिसाब से हम फिल्टर लगा सकते हैं डेट के अंदर, ठीक है, कि किस डेट पे किस प्रोडक्ट में किस कैटेगरी में कितना सेल हुआ है। तो डेट वाले कॉलम को हम ड्रैग करके ले आएंगे फिल्टर के अंदर। तो जैसे ही हम इसको लाएंगे आप देखेंगे कि आपके टेबल के ऊपर डेट वाले कॉलम का एक फिल्टर आ चुका है, जिसमें अभी ऑल सिलेक्टेड है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको सारी डेट डिस्प्ले होंगी। मान लीजिए हम पहली कोई डेट ले लेते हैं और ओके कर लेते हैं, तो एक डेट के अंदर आपके कौन से रीजन में कौन सा प्रोडक्ट कितने अमाउंट में सेल हुआ है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप यहाँ से हर एक स्पेसिफिक डेट का डेटा चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप मल्टीपल डेट्स का भी कर सकते हैं। अगर मल्टीपल डेट सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को टिक करना होगा, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, और उसके बाद आप 2-3 कितनी भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये 4 डेट सिलेक्ट की है, उसके बाद ओके कर लेते हैं तो आपको दिखाएगा कि नॉर्थ में इतना सेल हुआ है किस किस प्रोडक्ट का, साउथ में किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है और वेस्ट में किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है। और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपके पास फिल्टर का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें से आप पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट है, अगर आप सिर्फ लैपटॉप को देखना चाहते हैं तो सिर्फ लैपटॉप के आपके पास डिस्प्ले होंगे। सेम ऐसे ही रीजन वाले में भी आपके पास आ जाता है ऑप्शन कि पर्टिकुलर किस रीजन को आप देखना चाहते हैं, उसको आप सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। तो हमने जो सिलेक्ट किया था ईस्ट में और यहाँ हमने सिलेक्ट किया था लैपटॉप, तो मतलब ईस्ट में लैपटॉप है ही नहीं इस डेट के अंदर जो भी यहाँ पर हमने डेट सिलेक्ट की गई है, ठीक है। तो हमें यहाँ से चेंज करना पड़ेगा कि किस अकॉर्डिंग। मान लीजिए हम नॉर्थ भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। तो नॉर्थ में इसने दिखा दिया कि नॉर्थ में आपके पास लैपटॉप की सेल है 50,000 की। तो ये पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल होता है। आप मल्टीपल फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपने डेटा को समराइज करना चाहते हैं वैसे यहाँ पर कर सकते हैं और सामने वाले पर्सन को भी आप इसे अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।